अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी अंत तक वॉच करना है क्योंकि आपका जो है फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स के पेपर के लिए आपकी तैयारी जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है वो मेरी दुआ अल्लाह ताला से अदा करें जिससे आपका प्रीवियस पेपर अच्छा हो, अगर आपका ये वाला पेपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। और जो है वो अगर आप ये वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो तीनों पार्ट हैं वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें राउंड अबाउट 200 के करीब जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने लाजमी इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब इसमें आपके जो है वो चैप्टर के अंदर से भी आए हैं, कॉन्सेप्चुअल भी है, रिव्यू भी कुछ आ जाएंगे, वो भी मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूंगी। और उसके अलावा जो है वो आपके जो चैप्टर के अंदर से यहाँ पे ब्लॉक क्वेश्चन हैं वो भी इसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो आपने लाजमी इस वीडियो को अंत तक वॉच करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। और इसके अलावा जो है वो अगर आप आउटस्टैंडिंग 100% मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो फिर आई विल रिकमेंड कि आप जो पूरी बुक को एक दो गो थ्रू कीजिएगा लाजमी, और उसके अलावा इनको आप जो अच्छे तरीके से एंड पे कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर का मतलब ये होता है कि जो है वो आपकी तैयारी वैसे अगर बुक की पूरी है उसके बाद आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होता है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप जो एंड पे इनको किया करें, लेकिन इनका बुक को भी लाजमी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया करें अगर आप चाहते हैं कि बाकी आपके 100% मार्क्स आए आपके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट इट्स फार्मूला, व्हाट इज वन बाय सिंपल पेंडुलम। उसके बाद हमारे पास ये देखिए शॉर्ट न्यूमेरिकल आ गया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करें, टाइम पीरियड, व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ, व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीट्यूड, डिफरेंस, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफाइन मैकेनिकल वेव्स। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, डिफाइन वेव मोशन। अगेन आपके पास ये शॉर्ट न्यूमेरिकल है और ये बात याद रखिएगा कि शॉर्ट न्यूमेरिकल्स लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। व्हाट इज स्टेथोस्कोप, उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय लाउडनेस ऑफ साउंड, द साउंड ऑफ women is more shrill than men, why? What is difference between frequency and pitch, define pitch and quality of sound, what is meant by soundless whistle, what is the range of its frequency। उसके बाद डिफरेंस है लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, व्हाट इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसके बाद एक्सप्लेन द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर बाय डायग्राम, तमाम में रीड आउट नहीं करती, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, डिफाइन मिरर फार्मूला, write Snell's law and write its formula, what is meant by critical angle, define principle of focus and focal length। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अ लेंस, डिफरेंशिएट रियल एंड वर्चुअल इमेज, वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टेट कूलम्स लॉ, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन कूलम्स फोर्स, डिस्क्राइब, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करें, टू कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, डिफाइन वोल्ट। उसके बाद डिफरेंस क्या है कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक में। उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक होता क्या है, व्हाट इज फिल्टर सर्किट, डिफाइन वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर का क्या मतलब है, व्हाट इज मेंट बाय कन्वेंशनल करंट, व्हिच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू मेजर करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद एक शॉर्ट न्यूमेरिकल अगेन आ गया, डायमीटर अगर कॉपर वायर का 2 मिलीमीटर दिया हुआ है तो हमने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है, ओम्स लॉ आपने स्टेट करना है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को आपने डिफाइन करना है। उसके बाद अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए, बढ़ जाए टेम्परेचर के बढ़ने पे तो ऐसा क्यों होता है। उसके बाद ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं और नॉन ओमिक कौन सी होती हैं, राइट हैंड रूल आपने डिफाइन करना है, टू मेथड्स बताने हैं मैग्नेटिक फोर्स को इंक्रीज करने के, लेंसेज लॉ को आपने स्टेट करना है, व्हाट इज मेंट बाय एनालॉग क्वांटिटीज, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूजेस क्या हैं। उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होता है, एडीसी और डीएसी क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय बाइनरी वेरिएबल, व्हाट इज मेंट बाय लॉजिक स्टेट। उसके बाद डिफाइन ड्रॉ करनी है सर्किट डायग्राम फॉर एंड गेट, सिंबल बताना है आपने नॉट गेट का। ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन डाटा, डिफाइन इंफॉर्मेशन। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय सीपीयू, व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर सुपर कंप्यूटर्स, हाउ लाइट सिग्नल इज सेंट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, राइट डाउन द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, व्हाट आर ब्राउजर्स, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज मेंट बाय एटीएम, नेम फॉर ब्राउजर्स, what is meant by neutron number, what is meant by isotope, write a short note on cosmic radiations, what are the causes of background radiations, what is meant by penetrating ability, two characteristics बताएं beta radiations की, what is meant by half life, what is meant by radioactive traces, what is meant by carbon dating, what is meant by tracer। then differentiate करें stable and unstable nuclei, define nuclear fission,
एंड व्हाट इज मेंट बाय फिशन चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने लाजमी इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो आपने इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है, ताकि अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे फायदा हो सके, स्पेशली उनके जिनकी तैयारी नहीं है। तो ख्याल रखिएगा अपना, तैयारी करें अपनी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी जो है वो हर तरीके से हेल्प करूं, हर तरीके से जो है वो आपको असिस्ट करूं कि आप जो है वो कामयाब हो सकें। बाकी जो है वो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।